आपके सामने ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो वर्तमान के युग में अक्षरशः सत्य साबित होती है। आज मोबाइल और एआई के इस दौर में हर कोई सफलता के शिखर पर पहुँचना चाहता है। उसके लिए वो दिन रात भाग रहा है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है। सब कुछ हासिल करने की चाह में अपना जीवन, अपना समय, अपना स्वास्थ्य सब कुछ वो दांव पर लगा रहा है। मगर मानो सब कुछ पा लिया जो कुछ आप पाना चाहते थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या पाओगे? एकदम अकेले रह जाओगे, जीवन सूनेपन से भर उठेगा। मानो आप चाहते हो कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं, आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। आप चाहते हो कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूं, आप शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। आप चाहते हो कि मेरे पास दुनिया की सुंदरतम स्त्रियां हों, आपके पास दुनिया की सुंदरतम स्त्रियां बन गई। आप चाहते हो कि दुनिया के सुंदरतम पुरुष मिल गए, दुनिया के सारे सुख मिल गए, दुनिया के सारे भोग मिल गए, इन्हें खूब भोगा, सब कुछ सुख लिया, सब कुछ हमने पा लिया, जो चाहते थे सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया, दुनिया के संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हमने पाली। अब कुछ पाने को शेष न बचा। फिर क्या हुआ? फिर क्या करोगे? सोचकर आपकी आत्मा सन्न रह जाएगी, आप घबरा न जाएंगे, आपके प्राण कपकपा न जाएंगे। अब तक तो मन में था कि ये पाना है, वो पाना है, सब कुछ पाकर भी क्या पा लिया। गरीब आदमी ये सोचकर जीता रहता है कि मैं अमीर हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, और अमीर आदमी ये सोचकर जीता है कि बड़ा नेता बन जाऊं तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा। बड़ा नेता सोचता है बड़ा पद मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। मगर जिसे सब कुछ मिल गया, दुनिया कि वो सारी चीज़ें मिल गई जो वो पाना चाहता था, वो सबसे अमीर आदमी हो गया, वो सबसे बड़ा नेता बन गया, उसे सबसे बड़ा पद मिल गया। अब क्या उससे दुखी और उदास इंसान क्यों नहीं? क्योंकि सब कुछ पा लिया। अब कुछ पाने को जो शेष ना रहा, जो पाने की चाह में, जो आकांक्षा में जो जीवन बीत रहा था, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि कुछ पाने को शेष ना रहा। मेरे साथियों, आपको इतिहास की एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ। एक बार सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आता है और वो भारत की सीमा पर आता है, और सीमा पे आने के बाद वो रास्ता भटक जाता है। तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई देता है, तो उस साधु के पास जाकर पूछता है कि उस रास्ते को पूछता है। तो साधु बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो सिकंदर बोलता है कि मैं भारत पर आक्रमण करने आया हूँ, मैं उसे जीतने आया हूँ। साधु सिकंदर से प्रश्न करता है कि भारत को जीतने के बाद तुम क्या करोगे? तो सिकंदर बोलता है कि मैं दूसरे देशों को जीतूंगा, मैं पूरी पृथ्वी को जीत लेना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि तुम पूरी पृथ्वी को जीत लिया, सब कुछ पा लिया, उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? ये सुनकर सिकंदर का माथा ठनका, उसके प्राण घबरा गए। वो सोच में पड़ गया कि ये साधु कह रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया, उसके बाद क्या होगा? ये सुनकर उसके मन में बहुत व्यथा हुई और उसके मन में उदासी छाने लगी, और उसका जो मन है सन्न रह गया, उसकी प्राण घबराने लगे और वो वहाँ से लौट गया। इतिहास कहता है कि जब सिकंदर लौट गया तो कुछ दिनों के बाद वो बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद वो मरणासन्न हो गया। तो जब वो मरणासन्न था तो उसके वजीरों ने उसकी इच्छा पूछी। तो सिकंदर ने कहा कि मैंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह बना, मैंने दुनिया की अकूत धन संपदा लूटी, मैं दुनिया का सबसे प्रभावशाली बादशाह बना, मेरे पास दुनिया की श्रेष्ठतम सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास दुनिया की सुंदरतम स्त्रियां हैं, दुनिया के श्रेष्ठतम भोग है, मेरे पास सब कुछ है। मगर मैं आज मरणासन्न हूँ और अंतिम समय मेरा निकट है। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा शक्ति भोग सुख सुविधा, मगर कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी कब्र से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि ये लोगों को संदेश जाए कि सिकंदर जैसा अकूत संपदा का मालिक, सिकंदर जैसा शक्तिशाली राजा, सिकंदर जैसा शक्तिशाली बादशाह, जिसके पास दुनिया की श्रेष्ठतम चीज़ें हैं, दुनिया के श्रेष्ठतम शक्ति है, श्रेष्ठतम भोग, सारी सुविधाएं उसके पास है, पर फिर भी वो मरते समय अपने पास कुछ भी नहीं ले जा रहा है।
मैं ले जा रहा हूँ तो उन लोगों की दुआएं, जो लोगों की मैंने भलाई की, जिन लोगों को दुख में मैंने साथ दिया, जिनका दामन थामा, सिर्फ उनकी दुआएं ही ले जाऊंगा, बाकी मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमने मरने के बाद अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपदा हो, हम कितनी भी शक्तिशाली हो, हमारे पास कितनी भी सुख सुविधा हो, हम कितने भी सुख सुविधाओं के मालिक हो, और हम कितने भी संपन्न हो, मगर हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। हम ले जाते हैं तो उन लोगों की दुआएं, जिनको हमने दुख में, परेशानियों में साथ दिया, उनका हाथ थामा। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि चाह जो है, जो चाह हमारी मिटती है तो हमें आनंद प्राप्त होता है, और इसका भाव है सब कुछ पाकर भी क्या हुआ, और सारे जो मिला है वही पर्याप्त है। मुझे बड़ी सुंदर लाइनें याद आ रही है जो इस कहानी पर फिट बैठती है कि मैं साथ क्या लाया था, साथ क्या लाया था और साथ क्या ले जाऊंगा, साथ क्या लाया था और साथ क्या ले जाऊंगा। जिनके काम आया हूँ, जिनके काम आया हूँ उनकी दुआ ले जाऊंगा, जिनके काम आया हूँ उनकी दुआ ले जाऊंगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, और मैं अगले वीडियो में आता हूँ अगली दिव्य कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।